और चलिए अब बात सनातन की इंटरनेशनल हुंकार की। दरअसल बागेश्वर धाम की जब हम बात करते हैं तो वहां के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब भारत से रवाना हो चुके हैं और पहुंच चुके हैं लंदन ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर, जहां पर वो वही काम करने वाले हैं जो भारत में रहकर बीते दिनों किया, यानी कि सनातनियों को, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जो पदयात्रा निकाली थी, जो जातियों के बंधन में बटे हुए हैं उनको एकजुट करने के लिए अब विदेश की सरजमी पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनका मकसद एक ही है, मिशन एक ही है, सनातनियों को एक करना। जो हिंदू बटे हुए हैं उन्हें अपनी एकता का, ताकत का एहसास कराना। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हम सब हिंदू, सीताराम सीताराम, बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातनियों को जगाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि सनातन विरोधियों को रास नहीं आ रहा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा। अभी बाबा बागेश्वर की सनातन एकता पदयात्रा को खत्म हुए कुछ ही दिन बीते हैं तो बाबा ने अब नया मिशन शुरू कर दिया है। बाबा बागेश्वर का नया मिशन है विदेश में रह रहे हिंदुओं को एकजुट करने का। उनका अगला मिशन है सनातनियों को जातियों के बंधन से बाहर निकालने का। बाबा बागेश्वर का नया मिशन है सोए हुए हिंदुओं को जगाने का। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया और लंदन की यात्रा के लिए देश से निकल चुके हैं। जाते जाते बाबा बागेश्वर एक बात कह गए हैं कि वो हिंदुओं को जगाएंगे, सनातनियों को इतना एकजुट कर देंगे कि जैसा बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ हो रहा है वैसा किसी और देश में उनके साथ फिर कभी नहीं होगा। कोई किसी सनातनी पर आंख उठाकर नहीं देख सकेगा, कोई उन पर हमला करने की नहीं सोचेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हिंदुओं को जगाना है। दिलचस्प बात यह है कि बाबा बागेश्वर को चिंता पूरे विश्व में बसे भारतीयों की है, चिंता सनातन का झंडा बुलंद करने की है। भारत में तो हम आप लोगों को अभी बचा सकते हैं आपके साथ, लेकिन वहां कैसे हम जा पाएंगे? इसलिए हमने सोचा है कि उनको बचाना बहुत जरूरी है, उनके बच्चों को भी बचाना बहुत जरूरी है। 14 से 21 दिसंबर तक बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया और लंदन में दिव्य दरबार लगाने वाले हैं, लोगों की पर्चियां निकालने वाले हैं। लंदन और ऑस्ट्रेलिया से जो खबर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि वहां भी बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए लोग उत्सुक हैं। खबर मिल रही है कि लंदन ऑस्ट्रेलिया में भी बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में हर दिन हजारों सनातनी पहुंचेंगे और बाबा बागेश्वर इसी दिव्य दरबार से हिंदुओं को एकजुटता का संदेश देंगे, ताकि कनाडा और बांग्लादेश में आज जो कुछ सनातनियों के साथ हो रहा है वैसा विदेश में रहने वाले भारतीयों के साथ, सनातनियों के साथ कभी ना हो। जात पात में टूट न जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीताराम। और अब खबर बिहार से। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया और इस दौरान खूब बवाल भी मचा। 950 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था और इस दौरान जो परीक्षार्थी आए थे, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए आए थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। परीक्षा से पहले प्रदर्शन, परीक्षा के बाद प्रदर्शन। बिहार की राजधानी पटना की ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का हमेशा ही विवादों से नाता रहा है। बीपीएससी की 17वीं परीक्षा पर शुरू से ही विवादों का ग्रहण लगा रहा है। परीक्षा से पहले बीपीएससी की मनमानी के विरोध में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और अब परीक्षा के बाद पेपर लीक की खबरों के बीच छात्रों ने फिर से आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल यानी शुक्रवार को बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा हुई।
परीक्षा में प्रश्न पत्र को लेकर छात्रों ने जमकर बवाल काटा। पटना के बापू परीक्षा भवन में अभ्यर्थियों के हंगामा करने का वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने बीपीएससी का पेपर वायरल होने का आरोप लगाया और काफी देर तक हंगामा भी किया। बताया जा रहा है कि हंगामा बीपीएससी की 70वीं पीटी की परीक्षा के दौरान शुरू हो गया। परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थी क्वेश्चन पेपर और ओएमआर सीट को लेकर बाहर आ गए और प्रदर्शन करने लगे। छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। ये बीपीएससी की परीक्षा एक बार फिर से लीक हो गई है। यहाँ पे बापू सभागार में, बापू परीक्षा परिसर में 2 प्रकार का घटना हुआ है। एक घटना हुआ है कि पेपर लीक का अफवाह पता चल गया इस सबको, तो ये सब हल्ला स्टार्ट किया। स्टूडेंट सब पता चल गया इस सबको कहीं से कि पेपर लीक है। और दूसरा कि आधा लड़का को टाइम पे पेपर मिला और आधा को नहीं मिला। जो टाइम दिया है पहले गेट बंद, ये देख रहे हैं, टाइमिंग देखिए कितना बजे, 2 बजे का टाइम नहीं 12 बजे एंट्री, 12 बजे से एग्जाम होने वाली थी, 12 से 2 हमें 1 बजे मिलेगी, वो भी 1 बजे क्वेश्चन मिला भी नहीं। हमारे क्लास में पेपर का सील कटा हुआ है, पेपर का सील कटा हुआ, बहुत ऐसा ओएमआर सीट हाँ कटा हुआ था और लेडीज टॉयलेट में मिला ओएमआर सीट। यहाँ आयोग और बिहार सरकार दोनों को मिली भगत है और कुछ नहीं। हम लोग के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। हंगामा कर रहे छात्रों में से एक को पटना के डीएम ने थप्पड़ भी जड़ दिया। जानकारी के मुताबिक बीपीएससी परीक्षार्थियों के हंगामा करने पर स्थिति को संभालने के लिए डीएम चंद्रशेखर सिंह पटना एसएसपी के साथ पहुंचे थे। अधिकारियों की ओर से छात्रों को समझाया जा रहा था। इसी बीच पटना के डीएम ने आपा खोया और हंगामा कर रहे छात्रों में से एक छात्र को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ कांड के बाद वहां खड़े पुलिसकर्मी उस छात्र को पकड़कर ले गए। छात्रों के पेपर लीक के आरोप पर आयोग ने साफ कर दिया है कि पेपर लीक के आरोप झूठे हैं और दोबारा परीक्षा नहीं कराई जाएगी। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन जो छात्र पढ़ाई कर रहा है वो लाठी भी खा रहा है, डंडे भी खा रहा है, डीएम से झापड़ भी खा रहा है, संघर्ष भी कर रहा है, सड़क पे जेल भी जा रहा है, लेकिन ये सरकार सुनने का नाम ही नहीं ले रही। किसी भी तरीके से ये जो हमारे अभ्यर्थी नौजवान जो परेशान हो चुके हैं सरकार से, आने वाले समय में यही हमारे करोड़ों नौजवान जो है सरकार को जो है आईना दिखाने का काम करेगी। फिलहाल पेपर लीक को लेकर छात्रों में नाराजगी है, वहीं सियासी पारा भी हाई है। तेजस्वी ने छात्रों का समर्थन कर गेंद सरकार के पले में डाल दिया है और अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।